एंड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज। ये पांचों चीज का, पांच सब्जेक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला है। ये अभी का ये टाइम में ये जो पांच चीज वेरी इंपॉर्टेंट आपको मालूम होने का, और उसका जो अभी के टाइम में कैसे हम लोग को सिस्टम को फॉलो करने का, सिस्टम को एक्टिवेट करने का, और उसको सोशल मीडिया को कैसे यूज करने का, ये सारे चीज आप लोग लास्ट तक रहेगा तो आपको सारे पॉइंट्स मालूम पड़ जाएगा। 100% आप लोग सब एंजॉय कर देंगे इस सेशन के लिए। ओके, हम पहले देखेंगे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है 1940 से अमेरिका में चालू हुआ था ये जो बिजनेस। तो उसके बाद में तो ये बिजनेस अभी 170 कंट्रीज में 2018 तक 170 कंट्रीज में ये जो सक्सेसफुली रन हो रहा है ये जो बिजनेस है। उसके बाद में ये जो बिजनेस है इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया हमारा समीर मोदी सर ने, सो लेट 1996 में जो मोदी केयर पहले कंपनी है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में 2018 का ग्लोबल टर्नओवर हम देखेगा तो 192 बिलियन डॉलर टर्नओवर हो रहा है ये जो इंडस्ट्री है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बिजनेस जो मोदी केयर जो पहले कंपनी इंडिया का है, तो हिंदुस्तान का पहले डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है जो इंट्रोड्यूस किया। इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी स्टार्टेड इन 1996 बाय समीर मोदी सर। तो हमारा कंपनी का विजन है, समीर मोदी सर का विजन है हर एक इंडियन को तो फाइनेंशियल फ्रीडम। वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, अवर प्रोडक्ट इज आजादी। हर एक हिंदुस्तान को, हर एक आदमी को फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहते हैं। तो यही हमारा मोटो है, हमारा विजन है। यस, हम आगे देखते हैं। यस, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में हम लोग को ये जो सिनारियो 2018 का जो सिनारियो हम लोग देखे जाएगा। ये जो बिजनेस है 2018 का जो सिनारियो में देखेगा तो टोटल ये बिजनेस का टर्नओवर है 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये जो बिजनेस में ऑलरेडी 55 लाख ऑलरेडी इसमें एसोसिएट हो चुका है। एज पर केपीएमजी एंड फिक्की का हिसाब से 2025 में ये बिजनेस टर्नओवर होने वाला है 65,500 करोड़। अभी जो है उसका 4 से 5 गुना अभी ये बिजनेस और 4 साल में जो टर्नओवर होने वाला है, क्योंकि पिछले 25 ईयर से 13,000 करोड़ है, लेकिन और अगले 4 साल से ये बिजनेस 4 से 5 गुना ज्यादा अभी इसमें टर्नओवर होने वाला है। क्योंकि आप लोग अभी सोच सकते हैं इतना बड़ा इंडस्ट्री है, और ये बिजनेस के अंदर 1.8 करोड़, लगभग 2 करोड़ आदमी लोग ये बिजनेस के अंदर आने वाला है। उसमें 60% वीमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रहेगा। और ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग इंडिया, बिल्डिंग इंडिया के लिए कितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ये इंडिया का जो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट इंडिया लीडिंग जो प्रोजेक्ट हम बोलते हैं, एक एक प्रोजेक्ट में कैसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं वन बाय हम देखते जाएगा। स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट, स्किल इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट जो अभी कर रहे हैं आप लोग सभी को मालूम है। तो उसमें 5 प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट में भी ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंडिया के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अभी। तो उसमें पहले स्किल इंडिया, उसके बाद में हम देखेगा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए भी डायरेक्ट मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये पांचों चीज के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग बिल्डिंग इंडिया के लिए जो सपोर्ट करेगा बोल के मैं बोलने के लिए बहुत गर्व से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग इतना बड़ा इंडस्ट्री है। तो ये सारे चीज के लिए एंड मैं एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताने के पहले रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में पहले मैं बताएगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो है तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में तो बहुत सारे किताब लिखा है। आप लोग बहुत सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली। और उसके बाद में कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बहुत बड़ा बुक है। ये जो बुक में लिखा टोटल दुनिया में कितना जो पैसा है वो पैसा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये 4 कैटेगरी जो दुनिया में कितना भी पैसा होना चाहिए ये 4 कैटेगरी के अंदर ये जो बिजनेस आ रहा है। तो ये जो पैसा ये 4 कैटेगरी में रहते हैं। हम देखते जाएगा। ई बोलेगा तो एम्प्लॉय बोलेगा तो कौन है, एक एग्जीक्यूटिव लेके सीईओ तक, एक एग्जीक्यूटिव से सीईओ तक के जो भी आदमी लोग आएगा ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेगा तो जो शॉपकीपर है, इंजीनियर से, डॉक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर है, ओके ये सारे जो भी आदमी लोग आते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। एंड बिजनेस ओनर बोलेगा तो जो जिनके पास जो 400-500 आदमी लोग काम कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर्स है। एंड इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उनके लिए काम करेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर है। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने का, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज में 95% लोग है।
95% लोग है ये जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, जो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर में जो 5% लोग है। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हम लोग इसमें देखने का, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में तो 95% लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन उसमें जो पैसा है ओनली 5% है। 5% पैसे के लिए 95% लोग काम कर रहे हैं। वही बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स में 95% पैसा है, उसके लिए जो कॉम्पिटिटर है, जो काम करने वाला ओनली 5% है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम लोग आगे देखते जाएगा। क्योंकि सभी के पास 24 घंटा रहता है, सभी के पास 24 घंटा है, लेकिन वो कैसे कौन सा तरीका से वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका जो ग्रोथ है, उसका जो फ्यूचर रहेगा। देखिएगा हम लोग इसका थोड़ा डीपली जाएगा। एम्प्लॉयज में कौन काम करते हैं, वो दिन भर काम करते रहेगा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करते रहेगा। कितना घंटा वो काम करेगा उसके लिए पैसा मिलेगा, 2 घंटा काम करेगा तो 2 घंटा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय से। जो सारे जो भी मैं बताया ऑलरेडी, एग्जीक्यूटिव से लेके सीईओ तक हर एक आदमी ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। तो और सेल्फ एम्प्लॉयड में देखिएगा तो जो आदमी डॉक्टर फॉर एग्जांपल 2 से 6 बजे तक काम कर रहे हैं, वो आदमी 2 घंटे ज्यादा कितना पैसा मिलेगा उसको मिलेगा, और 2 घंटे ज्यादा काम करेगा तो और थोड़ा पैसा मिल जाएगा। वो कितना घंटा काम करते हैं उसके हिसाब से मिल जाएगा। इसमें कोई टाइम लीवरेज नहीं है और पैसा का कुछ लीवरेज नहीं है। जो कितना काम करेगा उतना उसका पैसा मिल जाएगा। और उसमें हम लोग को बिजनेस ओनर कौन कैटेगरी कौन सा बोलेगा, तो ऑलरेडी मैं बताया आपको 400-500 आदमी लोग को रख के वो काम करते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स फॉर एग्जांपल अभी 500 आदमी उनके साथ काम कर रहे हैं, एक आदमी दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग सोचेगा कितना घंटा होता है 8 घंटा, 500 आदमी लोग काम कर रहे हैं, 4000 घंटा काम हो गया। 4000 घंटा इंटू एक महीने के लिए देखेगा तो लगभग 1 लाख घंटा उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से पैसिव इनकम भी आ जाएगा। उनको बोलते हैं जो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स में आपको वॉरेन बफेट का नाम तो सब लोग सुना है। तो पैसा उनके लिए काम करेगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा उनके लिए काम करेगा। इंडिया में बोलेगा तो इंडिया का जो वॉरेन बफेट, झुनझुन वाला, जो ये लोग सारे जो लोग क्या करते हैं, पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो पैसा प्रॉफिट को निकलते हैं। लेकिन क्यों ये जो 95% जो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट साइड में क्यों नहीं जा रहा है, किस रीजन के लिए? हम लोग इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने का, जो लेफ्ट साइड वाले जो राइट साइड में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग को एक पैसा का प्रॉब्लम आता है। वो लोग को बस पैसा नहीं रहेगा, ये एक चीज होगा। 4 रीजन मैं देना चाहता हूँ क्यों वो लोग नहीं जा रहे हैं। एक तो पैसा नहीं रहेगा, दूसरा तो क्या है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बिजनेस करके कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करके कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके पास राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज नहीं उसके पास, क्योंकि उसका फैमिली, उसका रिश्तेदार, उसका कोई भी पहचान वाला, मतलब उसका नजदीक वाला कोई भी बिजनेस नहीं किया वाला होगा, तो इसके लिए वो बिजनेस नहीं कर रहे। फोर्थ चीज क्या है, वो लोग का एक इनसिक्योरिटी, उसको एक डर रहता है, जो भी इतना साल हम लोग पैसा कमाया वो बिजनेस में जाके सो रिस्क एबिलिटी वो लोग लेने के लिए नहीं होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को नहीं लेते। इसके लिए वो लोग 95% आदमी लोग जो लेफ्ट साइड में रहते हैं वो उधर ही खत्म कर, जो उधर 95% लोग लेफ्ट साइड में चालू करते हैं उधर ही वो खत्म कर देते हैं। तो लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो आदमी राइट साइड में कैसे जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हैं, उन लोग के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, मैं बता सकता हूं, वही है डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। यस डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई आपका बैकग्राउंड कोई पूछेगा नहीं, आपका एजुकेशन है ही नहीं पूछेगा नहीं, आपका पैसा है क्या नहीं पूछेगा नहीं, आपको हिंदी बात करने के लिए इंग्लिश आता है कि नहीं बात करने के लिए वो पूछेगा नहीं, आपका गाँव का शहर का है नहीं तो आपको सिटी का है नहीं तो गाँव का वो भी नहीं पूछेगा, आपका कौन सा कम्युनिटी है, कौन सा जेंडर है, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहता है, ऐसा आपका माइंड में है, तो आपको एक ही अपॉर्चुनिटी है, वही नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, रॉबर्ट कियोसाकी सर ने बता रहे हैं, ये जो रेडीमेड बिजनेस सिस्टम में ये नहीं बन के, ये जो सब हर एक आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और इसके लिए जो भी आदमी लोग लाइफ में कुछ बदलाव होना चाहता है, कुछ लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहता है, कुछ 4 आदमी को इंस्पायर करना चाहता है, जो वो लोग के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं, वही है नेटवर्क मार्केटिंग। जो देखिए जी, और आगे हम देखते जाएगा, रॉबर्ट कियोसाकी सर ने एक ये बताया, मेटकाल्फ लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यस डियर फ्रेंड्स, I equal to n square. I means income equal to number of active associates. एग्जैक्टली डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया में कितना जो रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो सारे लोग यही जो फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला? क्योंकि अभी आप चाहिए तो अंबानी को ले लिए, चाहिए तो टाटा को ले लिए, चाहिए तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, कोई भी आदमी को, जो अमीर आदमी को देखिए, वो सारे आदमी लोग यही फॉर्मूला को कर रहे हैं। इवन दो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, हर चीज यही फॉर्मूला के हिसाब से वो रन हो रहा है। I equal to n square, इसको बोलते हैं मेटकाल्फ लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग।
देखिए ये जो इंडस्ट्री में हम लोग, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये जो पावर बिल्डिंग है, ये बिजनेस में ऑलरेडी मैं बताया, ये बिजनेस आपको रिस्क फ्री, अनलिमिटेड जो इनकम मिल जाएगा, और रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस और नॉलेज का, बिना नॉलेज से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए जो आदमी वो जो चाहता है वैसा लाइफ लीड करने के लिए ये जो एक अपॉर्चुनिटी है वही डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको, नेटवर्क मार्केटिंग आपको वेलकम करता है। और आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। अब देखें जो बहुत बढ़िया फीचर, फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका जो पैसिव इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका जो पैसिव इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, आप जो किधर काम कर रहे हैं, आप किधर काम कर रहे हैं, जो पैसा के लिए काम कर रहा है, तो बिजनेस और जॉब किधर भी, आप जो किधर काम कर रहे हैं वो जगह पे आपको ये 4 चीज आपको उधर मिल रहा है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको नहीं मिल रहा है, आपको ये बिजनेस को करना पड़ेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो 4 चीज हम लोग देखते जाएगा क्या है। ऑलरेडी मैं बताया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, आपका इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंस से आपका इनकम ज्यादा होना चाहिए, और सरप्लस एवरी मंथ, आपको एवरी मंथ उसको आपको सेविंग्स होना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं ये जो आप काम कर रहे हो उधर है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो दूसरा चीज क्या है, आप जब भी चाहते हैं वो टाइम में आपको इनकम को आपको इंक्रीज करने के लिए आपका हाथ में होना चाहिए। आप जब भी चाहते हैं वो टाइम में आपको इनकम को इंक्रीज करने के लिए वो जगह पे हो रहा है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको तीसरा चीज क्या है, इनकम कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। आपका इनकम अभी 1 लाख है, नेक्स्ट ईयर में आपको 3 लाख चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, उससे उधर है क्या। और 2 साल के बाद आपको 6 लाख कमाने का, आपको उधर ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो इंडस्ट्री में वो जो किधर काम कर रहे हैं उधर मिल रहे हैं, तो भी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 4 साल 6 साल 10 साल के बाद आप उधर काम कर रहे हैं, उतना तक काम करने के बाद वो काम छोड़ दिया, तो आपको घर पे बैठेगा, तो आपका जो इनकम, आपको जो पैसिव इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, उसको बोलते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। डियर फ्रेंड्स, आप अभी आपको देखने का, आप जो किधर काम कर रहे हैं ये चारों चीज उधर मिल रहे हैं, तो आप उधर काम करिए, वो उधर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आपको नहीं है तो आप चुपचाप के ये इंडस्ट्री में आपको सीरियसली आपको कमिट होना चाहिए, क्योंकि यही इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये चारों चीज, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ही इंडस्ट्री है, आपको चारों चीज, आपको मान सम्मान, पैसा, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है, चारों चीज आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा। और आगे हम देखते हैं, ओके, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहिए बराबर है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए तो हमको एक बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम, अभी जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग मोदी के बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को एक सही तरीके से करेगा तो आपको बिजनेस को फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लेने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। मैं जो बिजनेस अभी मेरा टीम जो भी अभी इतना 3 साल तक हम लोग 1 लाख का ऊपर अभी टीम बिल्ड किया, ये सारे चीज के लिए मैं आज एक सिस्टम को मैं आप सिखा रहा हूं आपको, मैं स्पेशली बता रहा हूं ये जो सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाला 95% लोग है वो ओनली पार्ट टाइम करने वाला है, 95% लोग पार्ट टाइम करने वाला है। तो उन लोग के लिए मैं ज्यादा फोकस करके मैं ये जो चीज अभी ये जो सिस्टम को मैं बता रहा हूँ, जो आदमी फुल टाइम कर रहे हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको 4 नहीं तो 5 गुना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो नया लोग के लिए ये जो सिस्टम बहुत हेल्प हो जाएगा, जो अच्छा है आप यूज कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं है नहीं तो 2-3 पॉइंट आपको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव कर सकते हैं, आपको ऊपर मर्जी। और आपका जो अपलाइन, आपका जो एक्टिव अपलाइन जो बोलते हैं उसको सुनिए, और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इधर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कोई भी सक्सेस सीक्रेट, कोई सक्सेस के लिए सीक्रेट नहीं रहता है, लेकिन उधर सिस्टम, कोई सिस्टम हम लोग को सक्सेस पा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज सिस्टम टू सक्सेस। कोई सीक्रेट के सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट जो किधर रहता है वो सिस्टम में रहता है। डियर फ्रेंड्स, आप जो किधर काम कर रहे हैं वो जो सिस्टम, मतलब वो पर्सन ड्रिवन है नहीं तो वो सिस्टम ड्रिवन है, वो पहले दिखना चाहिए आपको। कोई बिजनेस में, जो ए बिजनेस में आपको मैसिव सक्सेस मिलने के लिए आपको पहले क्या करने का, उसको पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए, उसको सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। तो पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो पर्सन कभी वो स्लो हो जाएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो कंप्लीट टीम नहीं तो कंप्लीट बिजनेस हो डाउन होने का चांसेस है। इसके लिए कंप्लीट एक सिस्टम को क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आदमी नहीं है तो वो सिस्टम कंटिन्यू वो करते रहेगा। उसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फाउंडेड 1940 में ये मैकडॉनल्ड्स चालू हो गया, लगभग 80 साल हो गया। इसका सिस्टम कैसे अच्छा है और कैसे डुप्लीकेशन करने के लिए इजी है, हम एक देखते जाएगा। मैकडॉनल्ड्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन
बाई रेवेन्यू। ये जो बिजनेस 80 साल हो गया, रेस्टोरेंट जो चेन ऑफ रेवेन्यू, चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो कर रहे हैं 80 साल से, दुनिया भर का 100 कंट्रीज में ऑलरेडी मैकडॉनल्ड्स है। डियर फ्रेंड्स, 2018 में ये जो मैकडॉनल्ड्स में 37,855 आउटलेट सर्व कर रहे हैं। सो ओवर 6.9 करोड़ जो कस्टमर को सर्विस वीक दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, 2009 का देखिएगा तो उसका टोटल रेवेन्यू 21 बिलियन मींस 1,57,000 करोड़ टर्नओवर हो रहा है। उसका कंपनी का टोटल प्रॉफिट, एक साल का प्रॉफिट देखिए तो 45,000 करोड़। मैकडॉनल्ड क्या कर रहा है ऐसे? तो मैकडॉनल्ड में अभी देखिए, मैकडॉनल्ड हमारा मणिपाल में देखिए तो वही मैकडॉनल्ड है, वही सेल्फ सर्विस है, वही बर्गर है, वही फ्रेंच फ्राइज है, वो कोला नहीं तो पेप्सी देगा। अब बेंगलुरु में जाए तो वही सेल्फ सर्विस है, वही सिस्टम है। अब दिल्ली में जाए तो